अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय ज़ियाद भट्टी इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स के रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। कल के दिन हमने ग्रुप की डेफिनेशन को डिटेल से डिस्कस किया और इसके साथ एक एग्जांपल की थी, ठीक है, और उसको फुली डिटेल से डिस्कस किया था। आज के दिन हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। कल जितनी डिटेल तो नहीं होगी, लेकिन आज भी हम ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे और शो करवाएंगे कि रियल नंबर, रैशनल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स और इवन इंटीजर नंबर्स जो हैं ये अबिलियन ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहता है शो डैट, पहली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास। कहता है कि शो डैट द सेट ऑफ द रियल नंबर्स इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अंडर एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हैं वो अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, इसको हमने शो करना है। सेट ऑफ रियल नंबर आपको पता है कि जो कि रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, यानी कि जिसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रुप के बारे में ही बता दूं और अबिलियन ग्रुप के बारे में बता दूं। तो हमारे पास अगर जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगर हमारे पास जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं ग्रुप कहूँगा अगर वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ठीक है, इसको मैं ग्रुप कहूँगा अगर वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। नंबर 1 वाली प्रॉपर्टी होती है क्लियर लॉ। ठीक है, नंबर 1 वाली प्रॉपर्टी होती है क्लियर लॉ। क्लियर लॉ हमें कहता है कि ग्रुप के हर दो एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल टू एलिमेंट्स ऑफ, ग्रुप के नहीं सेट के दो एलिमेंट के लिए, क्योंकि ग्रुप तो अभी हमने प्रूव करना है। तो फॉर ऑल टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट, अगर उस पे ये वाला ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं इसको, जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, अगर इसको ऑपरेट करवाएं एलिमेंट्स पे तो जो आंसर आए वो भी सेट से आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर लॉ होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है, जिसको एसोसिएटिविटी में लिखूंगा। ठीक है, एसोसिएटिविटी होता है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी लॉ के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो मैं कहूँगा फॉर ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेट के हर 3 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ए स्टैटिक, बी स्टैटिक, सी, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए ए स्टैटिक, बी स्टैटिक, सी के। तो यहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, या पहले मल्टीप्लाई नहीं, इन पे पहले ऑपरेट कर दें, या इसको पहले ऑपरेशन ऑपरेट परफॉर्म कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि तमाम एलिमेंट के लिए, यानी कि सेट के तमाम एलिमेंट के लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट ई, ग्रुप सेट में से एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस एलिमेंट को राइट से ऑपरेट करवाएं या उस एलिमेंट को लेफ़्ट से ऑपरेट करवाएं। तो जिस पे ऑपरेट करवा रहे हैं उस पर कोई फ़र्क ना आए, तो फिर ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, 4th नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इन्वर्स की। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 4th नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इन्वर्स की, इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है? तो हर एक एलिमेंट का अलग-अलग इन्वर्स भी हो सकता है। तो देखें कि फ़र्ज़ किया फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ग्रुप के हर एक एलिमेंट, सेट के हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसको राइट से ऑपरेट करवाएं, ठीक है, या उसको लेफ़्ट से ऑपरेट करवाएं, तो आंसर दोबारा आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, आइडेंटिटी। तो अगर हमारे पास इस तरह हो तो हम कहेंगे कि ए इज़ इनवर्स ऑफ ए डैश एंड ए डैश इज़ इनवर्स ऑफ ए। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो इन 4 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम कह देते हैं कि दिया गया ऑर्डर्ड पेयर या दिया गया सेट जो है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन के एक ग्रुप होगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है पीछे डिटेल से डिस्कस किया, जो कि 2 चीज़ों को लेता है और उसी किस्म की एक चीज़ दे देता है जब इस पर ये स्टैटिक अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। अगर इन 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, अगर इन 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए तो फिर हम उसको अबिलियन ग्रुप कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेट, तमाम 2 एलिमेंट्स के लिए सेट के ए स्टार बी का आंसर जो है वो इक्वल आए बी स्टार ए के, यानी कि ये कंप्यूट भी हो सके, कम्यूट भी। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो हम इसको नाम देते हैं अबिलियन ग्रुप का, इसको हम नाम देते हैं अबिलियन ग्रुप का। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम चेक करते हैं रियल नंबर्स का जो सेट है ये अबिलियन ग्रुप है कि नहीं, या ग्रुप है कि नहीं। ठीक है,
अब देखें, सबसे पहले क्लियर ला होल्ड करवाने लगा हूँ। कहता है कोई भी दो रियल नंबर लें, ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर लें, तो जब उनको अंडर एडिशन हमने चेक करना है। अंडर एडिशन कहता है जब उनको ऐड करेंगे ना, ये लिए हुए हैं, ये देखें, फॉर ऑल टू रियल नंबर्स, यानी कि उन्होंने दो रियल नंबर लिए हैं, एक एक्स ले लिया एक वाई, ये दो रियल नंबर लिए हैं। कहता है इन तमाम रियल नंबर्स के लिए अगर इनको हम ऐड करेंगे ना तो वो भी रियल नंबर आएगा, ठीक है, दो रियल नंबर्स को सम करेंगे ना तो वो भी रियल नंबर आएगा। तो इस वजह से हमारे पास क्लियर ला होल्ड कर गया, ठीक है। रियल नंबर लें कोई भी दो, यानी कि तमाम दो रियल नंबर्स के लिए उनको ऐड करें तो दोबारा आंसर रियल नंबर आता है, यानी कि ये हमारे पास क्लियर ला होल्ड कर गया। एसोसिएटिव ला के लिए कहता है कि मैंने तीन रियल नंबर्स लिए हैं फॉर ऑल थ्री रियल नंबर्स, तो x प्लस वाई प्लस जी, पहले इनको प्लस करें फिर x में ऐड, या पहले इनको प्लस करें फिर z में ऐड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट के इक्वल आएगी, जैसे मैं कह लूँ 2 प्लस -3 प्लस 4, इसका आंसर इक्वल आएगा 2 प्लस -3, ठीक है, यानी कि पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लें या इस ब्रैकेट को सोल्व कर लें। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ये आएगा 2 प्लस 1, यानी कि ये 1 बन जाएगा, और ये 2 प्लस 1 3, और इसका आंसर अगर मैं देखना चाहूँ तो 1 प्लस, यह आ जाएगा 2 में से 1 निकाला 1, ये -3 है, ठीक है। तो ये 2 -3 -1 और +4, -1 और +4, तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर भी 3 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया। एसोसिएटिव ला जो है होल्ड कर गया और होल्ड करता है रियल नंबर्स में। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात की जाए तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको जिस भी रियल नंबर में राइट से ऐड करें या लेफ़्ट से ऐड करें तो आंसर दोबारा वही एलिमेंट आ जाता है। यानी कि अगर मैं 2 के रिलेटेड आइडेंटिटी देखना चाहता हूँ तो 2 के लेफ़्ट से या 2 के राइट से आप आइडेंटिटी ऐड करें तो दोबारा आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अंडर एडिशन जो हमारे पास आइडेंटिटी आई वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ गई। इसी तरह इन्वर्स की बात करें तो हर एक x रियल नंबर के लिए -x एक ऐसा रियल नंबर आया करेगा कि जिसको राइट से ऑपरेट करवाऊँ या लेफ़्ट से ऑपरेट करवाऊँ आंसर 0 आ जाया करेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखें यहाँ पे, अगर फ़र्ज़ किया मैं 2 का इन्वर्स देखना चाहता हूँ तो 2 में ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करूँ राइट से भी और लेफ़्ट से भी कि आंसर दोबारा आइडेंटिटी आ जाए, तो वो -2 होगा, और -2 भी एक रियल नंबर है, तो हैंस 2 का इन्वर्स -2, इसी तरह 3 का इन्वर्स -3, इसी तरह -5 का इन्वर्स 5 होगा, ठीक है। इसी तरह x का इन्वर्स जो है वो -x आ जाया करेगा। अब कम्यूटेटिव ला की बात करें तो वो कहता है कम्यूटेटिव ला अंडर एडिशन होल्ड्स इन रियल नंबर। अंडर एडिशन जो है वो रियल नंबर में कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है, यानी कि x प्लस वाई का आंसर y प्लस एक्स के इक्वल आएगा, यानी कि 2 प्लस 5 का आंसर 5 प्लस 2 इक्वल आएगा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं 2 प्लस 5 और +1, इसका आंसर 1 प्लस 2.5, यानी कि कोई भी दो रियल नंबर लें तो वो कम्यूट करते हैं, यानी कि कम्यूटेटिव ला उसमें होल्ड करेगा। तो इन 5 प्रॉपर्टीज़ की सेटिस्फेक्शन की वजह से हमने कह दिया कि ये अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। पहली 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो वो हमारे पास सिंपल ग्रुप हो गया, और 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई तो इस बिना पे हमारे पास ये अबिलियन ग्रुप बन गया, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे, ये हमारे पास, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि ये सेट जो है, सेट कौन सा था, रियल नंबर्स का था, ठीक है। सेट कौन सा था, रियल नंबर्स का था, तो मैं लिखूंगा सेट आर रियल नंबर का सेट अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, ठीक हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। शो डैट हमने शो करना है सेट ऑफ रैशनल नंबर अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है। रैशनल नंबर्स पहले मैं लिख लूँ, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं x सच डैट x इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, ठीक है। और p और q इंटीजर्स होते हैं, p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर में से, एंड q जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ये रैशनल नंबर्स का सेट होता है। हमने साबित करना है कि ये ग्रुप अंडर एडिशन जो है ये अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले क्लियर ला की बात करते हैं, क्लियर ला। तो क्लियर ला के लिए क्या करूँगा, मैं 2 एलिमेंट्स लूँगा कोई भी, ठीक है। तो फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, कौन से, एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया, कौन सा रैशनल नंबर में से ले लिया, ठीक है। x1 किसके इक्वल है, x1 इक्वल हो जाएगा p1 ओवर q1, ठीक है। और x2 किसके इक्वल हो जाएगा, p2 ओवर q2, p2 ओवर q2। और यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी कि q1 और q2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बटा 0 नहीं होता, ठीक है, बटा नॉट इक्वल टू 0। और p1 p2, q1 q2 इंटीजर होंगे, वो भी आप साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। p1 p2 q1 और q2 जो है ये बिलोंग करेंगे इंटीजर्स में से,
ठीक हो गया। अब आगे देखें, जब मैं इनको प्लस करूँगा यानी कि x1 प्लस x2 करूँगा तो आंसर आएगा P1 ओवर P2 और P1 ओवर Q1 और प्लस P2 ओवर Q2 आ जाएगा हमारे पास। जब इनका एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा एलसीएम इसका Q1 Q2, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा P1 Q2 और ये आ जाएगा प्लस Q1 और P2, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ इस तरह आ गई। और अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक न्यू नंबर बनेगा। फ़र्ज़ किया ऐसे मैं बड़े P ओवर इसको बड़े Q का नाम दे देता हूँ। अब Q1 भी नॉट इक्वल टू 0 है, Q2 भी नॉट इक्वल टू 0 है, इस वजह से Q1 Q2 की मल्टीप्लिकेशन भी नॉट इक्वल टू 0 हो गई, यानी कि बटा नॉट इक्वल टू 0 हो गया। और मज़ीद देखें कि Q1 Q2 इंटीजर हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी एक इंटीजर आएगी, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। और इनकी मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ऊपर वाला P भी और नीचे वाला Q ये भी इंटीजर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि P1 P2 Q1 Q2 सारे इंटीजर हैं, तो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर की एडिशन, इंटीजर तो हमेशा इंटीजर ही आता है, तो ऊपर भी आंसर इंटीजर बनेगा, नीचे भी आंसर इंटीजर बनेगा। तो ये हमारे पास नंबर बिलोंग कर गया रैशनल नंबर में से, ठीक है। यानी कि जब x1 एक हमने रैशनल नंबर लिया, x2 भी एक रैशनल नंबर लिया, तो जब इन दोनों को हमने ऐड करवाया तो एट द एंड बड़ा P ओवर बड़ा Q यानी कि P1 Q2 प्लस Q1 P2 ओवर Q1 Q2 आया, ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा, तो क्लियर लॉ होल्ड कर गया। यानी कि अगर x1 x2 है तो इनकी एडिशन भी जो है इसी सेट में से आ रही है, तो क्लियर लॉ हमारा होल्ड कर गया, ठीक है। तो अब इसको हम रेज कर देते हैं तो क्लियर लॉ हमारे पास सिंपली होल्ड कर गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली टिक लगा देते होते हैं ताकि आगे भी हमने मज़ीद चलना है ना, तो फिर हम देखेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाएं। दूसरे नंबर पे क्या है, अब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवाना है। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम 3 कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से और 3 रैशनल नंबर से ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं एक x1 ले लेता हूँ, एक x2 ले लेता हूँ, एक x3 ले लेता हूँ। कहाँ से बिलोंग कर गए ये? रैशनल में से मैंने 3 लिए हैं। अब वो आप लिख लीजिएगा, x1 इक्वल होगा P1 ओवर Q1, x2 इक्वल होगा P2 ओवर Q2, x3 इक्वल होगा P3 ओवर Q3, ठीक है। और तीनों के बटे नॉट इक्वल टू 0 होंगे, यानी कि Q1 Q2 Q3 नॉट इक्वल टू 0। P1 P2 P3 और Q1 Q2 Q3 जो है ये नॉट इक्वल, ये इंटीजर में से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये सारी कंडीशंस आप लिख लीजिएगा। फिर हम साबित करवाएंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 का आंसर जो है ये इक्वल आएगा x1 प्लस x2, ठीक है, और प्लस x3 के, और प्लस x3 के। ये चीज़ हमने साबित करवानी है। तो चलिए जी, मैं पहले राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा, जो आंसर आएगा उसको 1 का नाम दूंगा, फिर इसको सोल्व करूंगा, जो आंसर आएगा उसको 2 का नाम दूंगा, ठीक है। तो इस बिना पे मैं कह दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, ठीक है। तो इसको आपने कैसे सोल्व करना है, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी P1 ओवर Q1, ठीक है, और प्लस x2 की वैल्यू P2 ओवर Q2, ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू P3 ओवर Q3, ठीक है। आप चाहें तो इस चीज़ को ना प्रूव करने के 2 तरीके हैं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर इसको प्रूव करना है ये आपस में इक्वल है, इसको सोल्व करें, जो आंसर आएगा उसको 1 का नाम दे दें, इसको प्रूव करें, जो आंसर आएगा उसको 2 का नाम दे दें। तो आप कहें कि 1 और 2 आपस में इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें आपस में इक्वल हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है प्रूव करने का। दूसरा तरीका ये है कि इनको इकट्ठे ही लेके चलें और एंड पे सेम चीज़ें आ जाएंगी, आप कह देंगे कि सेम आंसर आ गया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये होता है कि आप इस चीज़ को लेके चलें, इस चीज़ को, और आगे जाके राइट हैंड साइड वाला बना दें, तो हंस साबित हो जाएगा ये चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है। तो जो सा मर्जी तरीका आप अपनाएं, तो मैं ये वाला अपनाने लगा हूँ। देखें, ये वाला करता हूँ, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला हूँ। किसको? लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये आ जाएगा हमारे पास P1 ओवर Q1 और प्लस मेरे पास जगह कम है वगैरह, मैं इस तरह करता, इस साइड को लहदा सोल्व करता, इस साइड को लहदा सोल्व करता, फिर मैं कहता कि इसका आंसर इसके इक्वल आया है, हैंस ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इस वजह से ये मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एलसीएम क्या आएगा, Q1 और Q2 और Q3 एलसीएम आ गया, और बाकी ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया P2 Q3 और प्लस आ गया हमारे पास Q2 और P3, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब आगे देखें, ये आ गया P1 ओवर Q1 और प्लस आ गया हमारे पास P2 Q3 और प्लस Q2 P3 और डिवाइड में आ गया था हमारे पास ये वाली चीज़, ठीक है, Q1 और Q2 और Q3। आप चाहें तो इसको बड़े PQ का नाम भी दे सकते हैं, तो मैं बड़े PQ का नाम दे देता हूं। क्यों? क्योंकि इसका भी आंसर एट द एंड एक इंटीजर ही आएगा, ऊपर वाले का नीचे का भी आंसर एक इंटीजर ही आएगा, तो आप इसको P ओवर Q का नाम दे दें। अगर नहीं देना तो वैसे ही लिखा रहने दें, वैसे ही लिखा रहने देते हैं, ये नहीं जी, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो ये हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2
Q3, ये Q2 है, ठीक है। और जब एलसीएम लेंगे ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा P1 Q2 Q3, और ये आ जाएगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा Q1 P2 Q3, और प्लस आ जाएगा ये Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 और मल्टीप्लाई बाय P3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड अब मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, तो x1 प्लस x2 जब हम करेंगे ना तो आ जाएगा P1 ओवर P2, P1 ओवर Q1, और प्लस आ जाएगा P2 ओवर Q2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस P3 ओवर Q3, P3 ओवर Q3, ठीक है। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम इसका बनेगा, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ ब्रैकेट के बगैर, तो ये आ जाएगा P1 Q2, और ये आ जाएगा प्लस Q1 P2, ठीक है, और बटे में आ जाएगा Q1 और Q2, और ये हमारे पास प्लस P3 ओवर Q3 लिखा हुआ है। जब इसका अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 Q3, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा P1 Q2 Q3, और प्लस ये आ जाएगा Q3 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि Q1 P2, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय Q3, और ये प्लस में आ जाएगा ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा P3 और Q1 Q2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना गौर करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब दरअसल यहाँ पे ना थोड़ा सा गौर करें, ये देखें, ये P1 P2 P3 क्या, ये P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 सारे क्या हैं, इंटीजर्स ही है ना। तो जो P1 Q2 Q3 का आंसर आएगा ना वो ही ये वाला लिखा हुआ है, देखें। और जो आ गया Q1 P2 Q3, तो Q1 P2 Q3 ये देखें लिखा हुआ है, और ये Q1 P2 P3, तो ये Q1 Q2 P3, ठीक है, ये वाली चीज़ लिखी हुई है, और बटे में ये वाला लिखा हुआ है, बटे में ये। तो इंटीजर्स भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स की बात करिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड 1 इक्वल आ गया 2 के, तो इसका मतलब है कि 1 इक्वल आ गया 2 के, इसका मतलब है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो हैंस हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे तो सिंपल ही चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच रैशनल नंबर इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। अब बल्कि आइडेंटिटी तो कर लें पहले। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी ना 0 होगी। तो चलो जी 0 को देख लेते हैं। 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, तो मैं एक x ले लेता हूँ P ओवर Q, ठीक है, और वही साथ P और Q इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ये मैंने x कहाँ से लिया है, रैशनल नंबर में से। अब 0 एक ऐसा रैशनल नंबर आएगा कि अगर मैं x में इसको ऐड करूँ तो ये बन जाएगा P ओवर Q प्लस 0, तो दोबारा आंसर P ओवर Q ही आ गया, ठीक है, यानी कि दोबारा आंसर x ही आ गया, यानी कि x प्लस 0 का आंसर दोबारा x ही आ गया। इसी तरह 0 प्लस x का आंसर भी x ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 0 हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह इन्वर्स की बात करनी हो तो अगर हमारे पास x इज इक्वल टू P ओवर Q है तो इसका एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका एडिटिव इन्वर्स कौन सा एग्जिस्ट करेगा, माइनस x एग्जिस्ट करेगा, जो कि माइनस P ओवर माइनस Q होगा। अगर Q नॉट इक्वल टू 0 है, माइनस Q भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। P इंटीजर है, माइनस P भी इंटीजर होगा। Q इंटीजर है, माइनस Q भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो अगर ये देखें x प्लस माइनस x करूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास P ओवर Q और प्लस माइनस P ओवर Q। जब इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा Q और ये बन जाएगा P माइनस P, तो ये आ जाएगा आंसर 0। तो आइडेंटिटी आंसर आ गया, यानी कि x प्लस माइनस एक्स का, तो x प्लस माइनस एक्स का और इज़ इक्वल टू माइनस एक्स को इधर से ऑपरेट करवा दें चाहें तो आंसर दोबारा आइडेंटिटी ही आएगा। ये दोबारा ये कर लीजिएगा, ये मैंने सोल्व कर दिया ना, अब ये कर लीजिएगा। तो आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब x का इन्वर्स माइनस एक्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच रैशनल नंबर इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। और हर माइनस एक्स के रिलेटेड ये देखें कहता है कि तमाम रैशनल नंबर्स के लिए ये वाला एक ऐसा रैशनल नंबर आएगा कि जिसको ऑपरेट करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी बनता है। तो इसका मतलब है क्या है, ये एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ की अगर हम बात करें तो x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा y प्लस एक्स के, यानी कि अगर मैं दो रैशनल नंबर x1 और x2 लेके चलूँ, यहाँ पे xy की बात की हुई है ना, अगर मैं x1 प्लस x2 करूँ तो ये x2 प्लस x1 के इक्वल आएगा। कैसे आएगा देखिए जी, ये P1 ओवर Q1 होगा और ये P2 ओवर Q2 होगा और इज़ इक्वल टू ये हमारे पास P2 ओवर Q2 होगा
और ये प्लस P1 ओवर Q1 होगा, ठीक है। दोनों तरफ एलसीएम लेंगे हम तो ये आ जाएगा Q1 Q2 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा P1 Q2 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस Q1 P2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इस तरफ एलसीएम लूँ तो ये Q1 Q2 एलसीएम आ रहा है यहाँ भी, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस Q1 P2 और प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस P1 Q2। तो ये देखें ये वाली चीज़ ये लिखी हुई है प्लस ये वाली ये लिखी हुई है और ये इसके, ठीक है। एट द एंड या आप इसको ऐसे नहीं नाम देना है तो आप ये कह लें यहाँ पे रीज़न में बता दें कि एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो इंटीजर में होल्ड करता है, तो आप और एडिटिव यानी कि एसोसिएटिव लॉ यानी कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव नहीं कम्यूटेटिव लॉ यानी कि P1 Q2 को हम Q2 P1 भी लिख सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं और एडिटिव में भी होल्ड करता है यानी कि इन दोनों की जगह भी चेंज कर सकते हैं। तो एट द एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि हैंस ये हमारे पास प्रूव हो गया। देखें ना कि ये P1 Q2 कर ही देता हूँ, P1 Q2 और प्लस Q1 P2 लिखा हुआ है और बटे में Q1 Q2 है, Q1 Q2 है, ठीक है। अगर बटे में यहाँ पे Q2 Q1 लिखा होता तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऊपर इनकी जगह मैं चेंज करने लगा हूँ, क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है यानी कि जगह चेंज कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं इनको। तो ये आ जाएगा ये भी P1 Q2 और प्लस Q2 P2 Q2 P1 आएगा, Q1 P2 आएगा, Q1 P2 आएगा, Q1 P2 हैंस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया, हैंस ये अबिलियन ग्रुप है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने ये भी इसके ऊपर भी डिटेल बनती है, तो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड चलें जी मैं करवा ही देता हूँ। कहता है सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, इसको ना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। चलें जी इसको गाड़ी लेते, इसका ना सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगी वीडियो। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में।